दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 10 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। मामला आप लोग जानते होंगे, बीएड बीटीसी से जुड़ा हुआ है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। उसके बाद इन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में एक याचिका भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड अभ्यर्थी है प्राइमरी में अगर हो चुकी है तो उसकी सेवा बरकरार रहेगी, उसको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे बीएड जो 11 अगस्त 2023 के बाद जो है विभिन्न प्राइमरी में गए हैं उनके लिए ये खतरा है, यानी कट ऑफ डेट एक तरीके से 11 अगस्त 2023 रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका कोई असर नहीं होगा। एनसीटीई ने वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी करके प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को मान्य किया था। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक शिक्षक के लिए 69,000 पदों पर भर्ती कराई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्रीधारी ने आवेदन किए थे। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं है, पर लगभग 35,000 बीएड डिग्रीधारकों को इस भर्ती में चयन मिला था, जो पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इन सब की नींद उड़ गई थी, क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई अपील को जो है सही बताया था और 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को अवैध करार दे दिया था कि बीएड डिग्रीधारी इसके लिए योग्य नहीं है। फिलहाल अब स्पष्टीकरण आ चुका है और 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सब सेफ हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सीएचएसएल के 3,712 पदों के लिए आवेदन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 भर्ती के 3,712 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 मई तय की गई है। आवेदनों में संशोधन 10 और 11 मई को होगा। तो सीएचएसएल टीयर 1 परीक्षा जून जुलाई में प्रस्तावित है और टीयर 2 की परीक्षा जो है बाद में जारी की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो है भर्ती होती है। यहाँ पर देखिए अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के दिया गया कि प्रस्ताव पर बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेज करके असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिक पदों का अध्याचन मंगाता है तो पुरानी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अभ्यर्थी भी चाहते कि लंबित भर्ती पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए 2022 में विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब तक ये प्रक्रिया अटकी थी नए आयोग के गठन को लेकर के। अब नया आयोग का गठन हो चुका है। ऐसे में छात्र मांग करने लगे हैं कि यहाँ पर जो इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अब अस्तित्व आप लोग जानते हैं समाप्त हो चुका है। आयोग की नियमावली में प्रावधान किया गया कि हर साल जून में जो शिक्षक रिटायर होंगे उसके बाद पदों की संख्या
जो है गणना कराया जाए कितने टीचर रिक्त हैं, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पहल करता है इसमें, ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले बता दें, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है यह प्रस्ताव भेजा किसको, उच्च शिक्षा निदेशालय को। उच्च शिक्षा निदेशालय इसमें अध्याचन मंगाएगा और अध्याचन मंगाने के बाद फिर नए शिक्षा सेवा आयोग को देगा, तब पदों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा होना मुश्किल है। अगर आप प्रतियोगी छात्र दबाव बनाएंगे तो ज़रूर इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। एसएससी ने 3 भर्ती परीक्षाओं की डेट बदली। कर्मचारी चयन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चलते मई में होने वाली 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि में बदलाव कर दिया है। अब ये परीक्षाएं मतगणना होने के बाद जून में कराई जाएंगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले एसएससी ने 3 भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया था। उसी के साथ ही उन भर्तियों की परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी थी। पिछले महीने चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा। उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। इस बीच परीक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसे में यहाँ पर जो है डेट एसएससी की तरफ से बदली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि एसएससी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन मार्च में जारी किया था और इसकी परीक्षा 4, 5 और 6 जून को होनी थी। अब ये परीक्षा 5, 6, 7 जून को होगी। 5, 6 और 7 जून को होगी। ऐसे ही सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती का विज्ञापन 26 फरवरी को आया था। ऑनलाइन परीक्षा 6, 7 और 8 मई को होनी थी। अब 24, 25 और 26 जून को परीक्षा होगी। सीएपीएफ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन 4 मार्च को जारी किया गया था। इसकी परीक्षा 9, 10 और 13 मई को लगाई गई थी, लेकिन ये परीक्षा अब 27, 28 और 29 जून को कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट के राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध 169 कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं पर संकट। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण यानी कि AISHE में शामिल न होने के कारण प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से जुड़े 169 महाविद्यालयों के हजारों विद्यार्थी आगामी परीक्षा में वंचित हो सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित कॉलेजों को नोटिस जारी करके 13 अप्रैल तक सर्वेक्षण के पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल न होने पर आगामी परीक्षा में प्रवेश पत्र रोक दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 2010-11 से वेब आधारित वार्षिक अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इसमें उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थान शामिल हैं। इसमें संस्थानों को शिक्षकों की संख्या, छात्र संख्या, नामांकन, पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम, वित्त, बुनियादी ढांचे आदि की जानकारी भरना होता है। तो 169 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने इस सर्वेक्षण में डाटा अपलोड नहीं किया। ऐसे में 169 कॉलेजों के परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में मांगे गए नए रिक्त पद। टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती है इसमें 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इसको लेकर के यहाँ पर देखिए बताया गया कि यह भर्ती लोक से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 9 जून 2022 को जारी की गई थी और 22 महीने हो चुके हैं और इसमें जो है नए पद जोड़ करके परीक्षा कराई जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा और अन्य प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि आवेदन लिए जाने के बाद करीब 1.5 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में जो नए पद हैं इसमें जोड़े जाएं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया था कि इसमें 25,000 पद अभी खाली है पूरे उत्तर प्रदेश में, इन पदों को जोड़ करके जो है यहाँ पर भर्ती कराए जाने की मांग करी है। यूपीटीटी को लेकर के अभी हाल ही में हाई कोर्ट से डिसीजन आए थे कि 2021 यूपीटीटी में 2-2 अंक बढ़ेंगे और 2019 वाले यूपीटीटी में 1-1 अंक बढ़ेगा। ऐसे में यहाँ पर देखिए आज अपडेट है कि ग्रेस मार्क नहीं देगा पीएनपी, अपील में जाएगा। लिखा हुआ है कि यूपीटीटी 2021 में 2 प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए 1 अंक देकर के नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तर कुंजी में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधि संगत नहीं माना है। ये परीक्षा 23 जनवरी 2022 को करवाई गई थी और इसमें अंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियों को निस्तारित करते हुए पीएनपी की ओर से सभी 7 अप्रैल को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी। मामला यहाँ पर जो है हाईकोर्ट गया था, जहाँ पर हाईकोर्ट से
जो है दो दो प्रश्नों पर कॉमन नंबर देने की बात कही गई है और 2019 के छात्रों के लिए एक एक कॉमन नंबर देने की बात कही गई है। लेकिन पीएनबी का कहना है कि हमारी उत्तर कुंजी सही है और हम ग्रेस मार्क नहीं देंगे और अपील में जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या को बताया गया है और ये प्रश्न यहाँ पर 2017 में रिपीटेड थे बहुत सारे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको पूरे मामले को लेकर के। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आज का पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।